नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q के स्थान पे 0 ना हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 3/5, 0/2। साथियों यहाँ ध्यान रखना है कि 0 ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि p के स्थान पे 0 हो सकता है लेकिन q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, ये गलत है। 2/3 एक परिमेय संख्या होगा, 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या होगा, 0/2 ये भी एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन कभी भी बट्टा में नीचे नहीं होना चाहिए 0, यानी कि q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। 2 भी एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसके बट्टा में एक छुपा हुआ है। जब कहीं पे साथियों लिखा हुआ रहे सीधा 4, 6 या फिर 3, इसका मतलब है कि उसके बट्टा में एक छुपा हुआ है, उसके बट्टा में एक छुपा हुआ है। जब बट्टा में एक रहता है तो हम उसको लिखते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, यानी कि 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, 3 भी एक परिमेय संख्या होगा, 4 भी एक परिमेय संख्या होगा, 6 भी एक परिमेय संख्या होगा। साथियों ये ध्यान रखना है, कभी भी परिमेय संख्या में q के स्थान पे 0 नहीं होता है। ये अगर 0 है q के स्थान पे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जानेंगे साथियों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सब ऐसी संख्या है जिसको हम कभी भी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3, √5, ये सारी जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या है, इसको हम कभी भी p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, कभी भी इस संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए √2, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपसे कहा जाए कि √4 ये कौन सी संख्या है, तो √4 चूँकि √4 जो है यानी कि 2 गुने 2, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसलिए √4 भी एक परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार कहा जाए √8 क्योंकि √8 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, यानी कि 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, जोड़ा के हिसाब से एक जोड़ा है और एक इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यानी कि इस 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और √2, यानी कि ये अभी भी रूट के अंदर है, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अभी भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 करनी √8 ये कौन सी संख्या है, तो अगर इस 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 करनी कितना है, 3 है। जितना करनी रहता है उतना में से चुनना रहता है, तो 3 करनी है तो यानी कि 3 गो में से हम 3 बराबर संख्याओं में से हम एक संख्या बाहर निकालेंगे, तो 3 बराबर संख्या यहाँ है, 2 ये भी है, 2 ये भी है और 2 ये भी है, तो इसमें से हम एक बाहर निकालेंगे, यानी कि बाहर क्या निकला 2। 2 कौन सी संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में एक छुपा हुआ है, यानी कि ये p/q के रूप में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा, न कि अपरिमेय संख्या। साथियों कमेंट में ज़रूर बताएं कि √9 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। साथियों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।